Hello everyone, welcome to my channel Zoology Heart to Heart. My name is Prayatna Shila and today we are going to discuss बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वो सारे सब कुछ आते हैं। तो जब आ ही गए हैं माइंड में तो हम बना लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओके। फिर हम उससे हम डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से क्यों हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो 6 कार्बन से बना होता है, 1 2 3 4 5 6 CH2 OH और OH OH H, ठीक है, OH H एंड यहाँ पर एक एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसे ये एल्डिहाइड का ग्रुप है तो ये यहाँ पे लगा होता है एल्डिहाइड का ग्रुप OH। सो ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको पहले स्प्लिट करो। कार्बो मीन्स व्हाट, कार्बो मीन्स कार्बन, ओके, एंड हाइड्रेट्स मीन्स व्हाट, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। कार्बन और ये जो वाटर को मिला के हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा कार्बन, ये रहा हमारा वाटर एंड दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो अभी इसका नाम क्लियर है क्यों इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको हाइड्रेट्स क्यों बोला जाता है। जैसे कि हमारा ये जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जितना भी उसका रेशियो है, ये 2:1 इनका रेशियो होता है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है एंड इसी सेम रेशियो में वो ना पूरा कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो जैसे कि हमारे वाटर में जैसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर भी सेम रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं, दैटफॉर वी से द हाइड्रेट्स, ओके। हाइड्रेट्स नेम इसी से आया है एंड मोस्टली वी से कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप लगे होते हैं। सो ये रहा हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन में हम सिंपली H2O को ऐड कर दिए हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। सो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन भी क्लियर होगा। आप कहीं पे भी जहीं पे भी आप ये कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे चाहे वहाँ पे लिखा हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर एक कीटोन ग्रुप हो सकता है और बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी लगे होंगे तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली उसका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्यों ज़रूरत होता है। सो फर्स्ट थिंग वो क्या, एनर्जी के लिए हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है। एक तो हमको लाइट से मिलती है और नहीं तो हमको ऑर्गेनिक कंटेंट से मिलेगी, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी हमको एनर्जी मिलती है जो कि उसका मेजर फंक्शन होता है। एक तो वो एनर्जी भी स्टोरेज कर सकता है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस पढ़े हैं, पे क्या यूज़ होता है, ग्लूकोज का ही तोड़ना वोड़ना होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के हमको एनर्जी मिलती है या फिर एनर्जी स्टोरेज करते हैं। सो दिज आर द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बहुत ज़्यादा डील करेंगे जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वो सारे हमारे बायोकेमिस्ट्री में हमारा मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। सो दैटफॉर दे वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत ही ये एक अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे एर्थ में क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द एर्थ, ओके। अभी आते हैं हम उसका क्लासिफिकेशन में कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स उसको हम मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। मतलब ये जो ग्लूकोज है ये ना हमारा मोनोसैकेराइड होता है एंड मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं ना, these are the consist of single polyhydroxy या फिर
एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा, ठीक है। ये होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी विथ एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो हमारा ग्लूकोज देखो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, बहुत सारा OH ग्रुप है एंड एक एल्डिहाइड ग्रुप है। सो दिस इज वी कैन कंसिडर इट एज अ मोनोसैकेराइड। सो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। और फिर ओलिगोसैकेराइड किसको बोलते हैं, 2 to 10 अगर हमारा मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे तो 2 to 10 के अंदर में, ये तो मोनो मतलब भी एक ही यूनिट से बना होगा। अगर ग्लूकोज मिल जाएंगे तो ग्लूकोज मिल के हमारा क्या होता है, माल्टोज होता है। वो सारे 2 मोनोसैकेराइड फिर 3 मोनोसैकेराइड वो सारे सब मिलके अगर ये 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाई, ठीक है, डाइसैकेराइड। फिर हमारा ट्राई आ जाएगा। 2 to 10 के अंदर में जो होंगे उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं एंड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड अगर प्रेजेंट होंगे देन वी कॉल इट एज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल है, सॉरी टेबल नहीं तो मैं बनाई थी, कैमरा में नहीं दिख रहा है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम बेसिकली हमारा शुगर और नॉन शुगर में हमारा डिवाइड हुआ है। तो शुगर्स आर soluble in water, okay, sugar carbohydrates, and जो कि insoluble होते हैं, insoluble in water, उनको बोलते हैं नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा जो सॉल्युबल जो है वाटर में उसको शुगर कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसमें हमारा आ जाता है मोनोसैकेराइड। एंड हमारा सेकंड क्या था, ओलिगोसैकेराइड। 2 to 10 मोनोसैकेराइड मिलके भी बन सकता है जो कि है ओलिगोसैकेराइड। वो हमारा इस तरह का हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। 5 मोनोसैकेराइड मिलके ये सारे उनका नाम है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सुक्रोज क्या क्या मिलके होता है, सुक्रोज हमारा क्या क्या मिलके होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब वो सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, नो प्रॉब्लम। एंड हमारा पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एंड इसका एग्जांपल है स्टार्च। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब 10 से भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर स्टार्च बनाएंगे। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स भी एक है, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। सो ये है एक ओवरव्यू है शुगर एंड नॉन शुगर का। एंड शुगर के अंडर आता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड जो है वो नॉन शुगर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ओके। नाउ ये जो ओलिगोसैकेराइड के नीचे हम बहुत कुछ पढ़े, ट्राइसैकेराइड हुआ, टेट्रा हुआ, ठीक है। तो उनमें से ये जो डाइसैकेराइड है ये मोस्ट कॉमन है। ये कॉमन क्यों है आप ही सोचो, बहुत बार यूज होता है। उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, ये सारे हमारा इन्वॉल्व होते हैं सारे एनर्जी हमको देने में। जो सुक्रोज हमारा फॉर्म होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलके हमको सुक्रोज मिलता है, तो ये डाइसैकेराइड होके मिलता है। सो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और फिर हम आज डिटेल में थोड़ा मोनोसैकेराइड को ही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो मोनोसैकेराइड का मैंने डेफिनेशन बता दिया, जो कि सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, OH लगा होगा। ग्लूकोज को याद करना, ग्लूकोज को आप याद कर सकते हो, फ्रुक्टोज, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे। फ्रुक्टोज में हमारा क्या, कीटोन का ग्रुप लगता है, ठीक है। हम मोनोसैकेराइड जब पढ़ेंगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट मोनोसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स मैंने बता दिया, दिस वन, ओके। एंड इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n एंड ON। दिस इज ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी बताई थी, कार्बोहाइड्रेट का कार्बन और वाटर मिलके ये फार्मूला जनरेट हुआ है। तो ये मोस्टली ये क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये ना फ्रीली सॉल्युबल। मैंने दिखाया था कि ये
शुगर और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बात किए थे। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा मोनोसेकेराइड आ जाता है और तो ओलिगोसेकेराइड आ जाता है, जो कि हमारा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड वो सारे होते हैं दिस आर। ठीक है, तो ये क्या मोनोसेकेराइड हमारा क्या है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में जाएगा। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट जो कि सॉल्युबल इन वाटर, सो फ्रीली soluble in water but insoluble in कहाँ पे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है, पोलर विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन पोलर विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, एंड ये जो मोस्ट एबंडेंट जो मोनोसेकेराइड होता है वो क्या होता है, डी ग्लूकोज, मोस्ट एबंडेंट मोनोसेकेराइड। सो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है ये एक्चुअली डी ग्लूकोज है। अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि हम डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज वो किसको बोलते हैं। ठीक है, now let us discuss the DL configuration. अब ये DL कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले मैं आपको कायरल कार्बन के बारे में बता देती हूँ, वो जानना जरूरी है। कायरल कार्बन क्या होता है, दिस इज एक कार्बन का 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। अगर यहाँ पर ऐसे सेम हो गया तो भी नहीं चलेगा, इसके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और हमारा कायरल कार्बन को काउंट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू n-2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम फिर से अगर वही ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 CH2OH OH OH H H H OH। ओके, सो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अभी मैं अगर पूछूंगी तो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने ठो है, तो n-2। n मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 4 ठो कायरल कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 ठो कायरल कार्बन होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल। देखो ये कायरल है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर क्या एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यहाँ पर और एक डिफरेंट ग्रुप लगा है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, सो वी कैन कॉल इट ए कायरल कार्बन। यहाँ पर भी वैसे 4 डिफरेंट लगा है, बट वी कैनॉट कॉल दिस एज अ कायरल कार्बन। ये वाला हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो सिर्फ ये वाला पार्ट C, यहाँ पर H OH और एक तो ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये 2 ठो H हो जा रहे हैं, ये डिफरेंट नहीं है, तो ये वाला कायरल कार्बन आटम नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, किसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ कम टू द आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स दे आर द जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट उनका जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड उनका डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होते हैं। एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन उनका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट सेम होता है, उनका जितना नंबर ऑफ एटम्स वो सेम होते हैं। हम ग्लूकोज के आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ग्लूकोज का आइसोमर हो सकता है डी आइसोमर और एल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज का आइसोमर, उसका डी आइसोमर भी हो सकता है, एल आइसोमर भी हो सकता है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से 1 2 3 4 5 6 CH2 OH 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 H OH
एंड ये CHO, H OH H H. So this is the structure of the D-glucose. अभी हम इसको D-glucose क्यों बोले? देखो, द लास्ट कायरल आइटम किसी भी मोनोसैकेराइड या फिर जिसका भी हो, जो लास्ट हमारा कायरल आइटम कायरल कार्बन आइटम कौन सा है? दिस इज द लास्ट कायरल. ये जो लास्ट कायरल कार्बन में अगर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अगर वो हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, देन वी कॉल इट डी ग्लूकोज. ठीक है. एंड अगर यहाँ पे जो लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होते हैं उसमें अगर हमारा लेफ्ट साइड पे अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज. ठीक है. एंड एल आइसोमर भी बना लेती हूँ. CHO 1 2 3 4 5 6 CH2OH. अब हमको इसको एल आइसोमर बनाना होगा तो OH को इस साइड रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड बाकी सारे सेम रहेंगे. द लास्ट कार्बन आइटम का जो बात बोला है, लास्ट कार्बन आइटम तो इसको हम एल ग्लूकोज बोल सकते हैं. ओके. तो दिस इज मोस्ट कॉमन और अबंडेंट है ये ग्लूकोज, डी वाला ग्लूकोज. नाउ और एक जो कन्फिगरेशन होता है क्या, वो स्मॉल एल एंड स्मॉल डी वाला कन्फिगरेशन होता है, कैपिटल एल एंड कैपिटल डी वाला कन्फिगरेशन होता है. वो सारे भी क्लियर होने चाहिए. तो बेसिकली हमारा जो आइसोमर होते हैं वो आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एक तो होता है. ठीक है. एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, वो हमारा OH का पोजीशन हो गया या फिर अमोनिया का पोजीशन हो गया. ठीक है. या फिर OH का पोजीशन. अगर अभी हमको क्या पता चला, अगर हमारा OH राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको हम डी आइसोमर बोलते हैं. अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको हम एल आइसोमर होते हैं. सिमिलर विद दिस, अगर वो राइट साइड में ये वाला ग्रुप अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको डी बोलेंगे, एंड लेफ्ट साइड पे अगर प्रेजेंट होगा तो उसको एल आइसोमर बोलेंगे. सो सिमिलर, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, OH या फिर अमीनो ग्रुप का. एंड और एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये जो होता है हमारा एक तो क्लॉकवाइज एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं. एंड उसको डी, स्मॉल डी आइसोमर. इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं बोल सकते हैं. दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ये पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो स्मॉल आइसोमर के लिए है. ठीक है. एंड लेवो रोटेटरी जो कि स्मॉल एल आइसोमर. अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमर्स. ठीक है. इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. एंड ये इनका जो बेसिक डिफरेंस है कैपिटल डी स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल डी एंड कैपिटल एल में, यहाँ पर क्या होता है ना, सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है. मतलब देखो, यहाँ पर हमने ये जो डी ग्लूकोज किया और एक एल ग्लूकोज किया, हमारा सिर्फ एक कार्बन आइटम में ही चेंज आया है. मतलब देखो, ये एक कार्बन आइटम में ही चेंज आया है. सिर्फ कौन सा वाला कार्बन आइटम, 5th नंबर ऑफ कार्बन आइटम में ही चेंज आया है कि यहाँ पे अगर OH इधर हो जाएगा कि उधर हो जाएगा. ठीक है. तो एक ही कार्बन आइटम में जब चेंज होता है वो DL होता है. और जब ये पूरा स्मॉल डी एंड स्मॉल एल की बात होता है तो पूरा मतलब उसका जो एंटायर मॉलिक्यूल को बिलोंग करेगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस. हाँ, अभी हम बात करेंगे तो हम कहाँ थे, मोनोसैकेराइड्स पे थे. अब मोनोसैकेराइड का थोड़ा डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मोनोसैकेराइड, उसका डिटेल क्लासिफिकेशन.
वो एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम में जो प्रेजेंट है, अगर उसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको हम ट्रायोस बोलते हैं, अगर 4 ऐसे वो होता है। हाँ, और इसमें क्या होता है ना, सफिक्स भी लगता है और एक प्रीफिक्स लगता है। सफिक्स क्या होता है ना, OAC, ठीक है, सब जो कि बाद में लगता है, एंड प्रीफिक्स जो होता है पहले लगता है। वो क्या होता है, वो ट्राई होता है। अगर 3 ठो कार्बन होता है तो ट्राई लगेगा, 4 ठो होगा तो टेट्रा लगेगा, फिर पेंटा लगेगा, वैसा, ठीक है। तो ये होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अगर 3 ठो कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोस। अगर 3 ठो कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोसिस, और क्या आ जाएगा, टेट्रोसिस, और पेंटोसिस आ जाएगा, और हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। नेवर कंफ्यूज विद डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड, वो वाला डिफरेंट है, एंड दिस इज द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस में डिवाइड हो, वो वहाँ पे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोसिस वो लगेगा। और यहाँ पे देखो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायोस में हमारा आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टू, ठीक है। मतलब 3 ठो ही कार्बन एटम होते हैं, 3 ठो कार्बन एटम होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 4 ठो होंगे तो एरिथ्रोस होगा। पेंटोस में हमारा आ जाएगा राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। हेक्सोस में हमारा आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। हेप्टोज में हमारा एक तो आता है सिरोहेप्टुलोस, ठीक है। तो जो भी है, तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन होते हैं। तो ये हमारा मोनोसैकेराइड के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया ये सारे, कि यहाँ पे 3 ठो कार्बन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, ठीक है, ये 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन, जो कि बहुत ही कॉमन है, 7 कार्बन एटम। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ये मोनोसैकेराइड विच इज़ हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, उसको हम बोलेंगे एल्डोसिस। मोनोसैकेराइड हैविंग द कीटोन ग्रुप, उसका हम बोलेंगे क्या, कीटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड, एक तो जिसका एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, एल्डोसिस, और जिसका कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोसिस, ठीक है। तो जिसका हमको पता है ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन, यहाँ पे तो मैं लिख दी हूँ। ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज एक एल्डोसिस है, और फ्रुक्टोज में हमारा प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप, तो वो फ्रुक्टोज है। सो फ्रुक्टोज एक कीटोसिस है एंड ग्लूकोज एक एल्डोज है, ठीक है। और एग्जाम्पल में बोलूँगी, और एक 3 कार्बन एटम वाला हमारा 2 तो ट्रायोस प्रेजेंट है, ट्रायोस जो होते हैं हमारा, यहाँ पे हम क्या पढ़े, ट्रायोस ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड से नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट, ग्लिसरैल्डिहाइड, ट्रायोस में ग्लिसरैल्डिहाइड आता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आता है। नाम से ही पता चलता है, एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर
ग्लिसरल्डिहाइड हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो, या तो ग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इनका कैसा उनको स्ट्रक्चर CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2OH, और कीटोन ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन में लगता है, ठीक है, CH2OH। सो दिस इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एंड दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप हमारा मोनोसैकेराइड जो होता है, एल्डोसिस भी हो सकता है, कीटोसिस भी हो सकता है। आपने अगर ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो अब ये स्टेप आपको पता होगा, जहाँ पे कि ये ग्लिसरल्डिहाइड और ये एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों फॉर्म होते हैं, जो कि ये इसको आइसोमरेज करने से ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉर्म होता है। दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ जब हम D and L कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज डिस्कस कर लिए हैं, तो हम इसका जो DL ग्लिसरल्डिहाइड का जो DL कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका भी एक सेंट्रल कार्बन एटम होते हैं, एंड और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबका हमारा कायरल कार्बन एटम होता है, राइट, बट एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका कायरल कार्बन एटम नहीं होता है। देखो इसका तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 OH है, ये तो कायरल नहीं हो सकता है। इसका भी तो डिफरेंट, हमारा कंडीशन क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के चारों तरफ रहना चाहिए, तो यहाँ पर है ही नहीं। एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बाकी सब में हमारा कायरल कार्बन एटम होता है, ठीक है। कायरल कार्बन एटम होता है, एसिमेट्रिक कार्बन उसको भी बोलते हैं। तो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड में वो एसिमेट्रिक कार्बन या फिर जो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है क्या, देखिए ज़रा सा, देखो यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, ये हाँ, वो अलग अलग ग्रुप है, एंड दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। और इसका जब मैं DL कॉन्फ़िगरेशन की बात बोलूँगी तो हमको क्या पता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा कहाँ पर रहना चाहिए, टुवर्ड्स द, अगर वो हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो D वाला कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D वाला, और जब हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा वाला, L वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जब वो 2' वाला कार्बन एटम में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा जब राइट साइड में प्रेजेंट है तो ये D ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये D ग्लिसरल्डिहाइड और CHO, अगर ये हमारा इस साइड प्रेजेंट होगा तो ये हमारा L ग्लिसरल्डिहाइड। और आप अच्छे से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक मिरर इमेज की तरह है। दे वेयर नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना, they were not superimposable and were the mirror image of each other। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं एनांटियोमर्स, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर यहाँ पर हम मिरर रखेंगे तो ये OH वाला इस तरफ नहीं दिखेगा, देखो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, और जो ग्लूकोज का जो DL कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला मिरर इमेज नहीं है, दिस इज़ नॉट द मिरर इमेज, ये आपको याद रखना है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही चेंजेस है, बाकी सारे तो सेम है। तो दिस इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल एंड दिस इज़ नॉट अ मिरर इमेज। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि फिशर प्रोजेक्शन मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन। ये जो फिशर प्रोजेक्शन हमारे, अगर हम ग्लूकोज भी बनाना होगा तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OH H ऐसे हम,
डिनोट करते हैं। तो ये जो फिक्स्चर पोजीशन में अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ होगा यानी कि राइट साइड होगा तो ये डी कन्फिगुरेशन, और अगर इस तरफ होगा तो वह हमारा एल कन्फिगुरेशन। याद रख लें कि जो लास्ट वाला जो कायरल कार्बन एटम होता है उसी का हाइड्रोक्सिल पोजीशन जिस तरफ होगा उसी पे हमारा डीएल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगा। अगर हमारा ट्रायोस की बात चल रहा है जैसे कि ये ग्लिसरल्डिहाइड, तो वहाँ पे हम देखें कि किस सेकेंड कार्बन एटम जो 2' कार्बन एटम जो होता है उसी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरह प्रेजेंट है, उसी हिसाब से वो उसका OH किस तरफ है उसी हिसाब से हमारा D और L डिसाइड होगा। तो वो हमको पता चल रहा है कि लास्ट कायरल एटम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस तरफ होगा उसी हिसाब से DL कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं आज थोड़ा मोनोसैकेराइड के बारे में ही डिस्कस की थी, जस्ट टू गिव यू द बेसिक आइडिया, सो दैट आपको अगर कुछ बेसिक्स क्लियर भी हो जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट भी होगा बायोमोलिक्यूल पढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने के लिए, एंड दैट वाज द मोटिव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।